हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमकेएस मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर और स्पेशली एक्सरसाइज 1.1। इस वीडियो में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का सलूशन स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी तरीके से देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस के सलूशन बिल्कुल ईजी तरीके से मिलने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहां पर कुछ नंबर्स दी गई हैं जिनको हमें उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में फाइंड करना है या एक्सप्रेस करना है। पहली नंबर है 140। तो 140 का हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 140 का प्राइम फैक्टर करने के लिए 140 को हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि हमें सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। प्राइम नंबर क्या होती हैं? प्राइम नंबर जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसी नंबर जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होती है वो प्राइम नंबर कहलाती है। अब यहाँ पे प्राइम नंबर कौन नहीं है? जैसे 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि एक दूसरी नंबर से डिवाइड हो गई। 2 से 6 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर सिर्फ वही नंबर होती हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, तो ऐसी नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे इस बात का हमें ख्याल रखना है कि 140 या जो भी नंबर है उन सभी को हमें ऐसी नंबर से डिवाइड करना है जो प्राइम नंबर हो, क्योंकि हमें एक्सप्रेस किसमें करना है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो नंबर्स का प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 140 को हम डिवाइड करते हैं 2 से। 2 एक प्राइम नंबर है, 2 का टेबल ले गए, 2 7 जा 40 और ये हो गया 0। अगेन 70 इज डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, 1 बचा, 1 और 0, 10, 2 5 जा 10। अगेन 35 डिवाइडेड बाई 5, 5 7 जा 35 एंड 7 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 1। तब तक डिवाइड करना है जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। तो यहां हम देख सकते हैं कि 140 के जो फैक्टर हैं 2, 2, 5 और 7, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, ये 1 से और अपने आप से डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो इस तरह से 140 के जो हमें फैक्टर मिल रहे हैं, 140 इज इक्वल टू, यहां पे लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या इसको अगर हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 दो बार है तो 2 की पावर यहां पर 2 लिखा जा सकता है, इंटू 5 इंटू 7, 6। सेकेंड 156। तो 156 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? चेक करते हैं। यहां 1, 5 एंड 6 प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ये नंबर 2 से डिवाइड हो रही है। 2 से क्यों डिवाइड हो रही है? ऐसी नंबर जिनके एंड में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सभी नंबर 2 से डिवाइड होती है। तो इस नंबर के एंड में 6 है, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 का टेबल 7 बार, 2 7 जा 14, 1 बचा, 1 और 6 16, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा। अब ये नंबर 3 से डिवाइड हो रही है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? अगर नंबर का सम, जैसे यहाँ पर 3 और 9 का सम हुआ 12, 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए पूरी नंबर ये 3 से डिवाइड होगी। ये 3 की डिविजिबिलिटी है। तो 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अगेन अब इसको हम 13 से डिवाइड कर देते हैं, 13 1 जा 13। तो इस तरह से 156 के जो फैक्टर हमें मिले, 2 2 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड इंटू 13। फिर इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये 156 का प्राइम फैक्टर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास 3825। 3825 अगली नंबर है 3825। इसका प्राइम फैक्टर अगर करना है 3 8 2 एंड 5, तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगी। 5 से कौन सी नंबर डिवाइड होती है? अगर नंबर के एंड में 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होती है। सो हम डिवाइड करते हैं इस नंबर को 5 से। 5 का टेबल 7 बार ले जा सकते हैं, 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। अगेन डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 2 बचा, तो 2 एंड 6 26, 5 5 जा 25, 1 बचा, 5 3 जा 15। अब ये नंबर 3 से डिवाइड हो रही है। डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, 1 5 6, 6 एंड 3 9, 9 इज डिवाइडेड बाई 3, दैट्स वाई 153 इज डिवाइडेड बाई 3। तो 3 7 जा 21। नाउ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 17, 17 1 जा 17। सो यहां पर फैक्टर हो गए 3825 के 5 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 2
एंड 17। तो ये प्राइम फैक्टर हो गया 3825 का। नेक्स्ट नंबर है 5005। 5005 नंबर का प्राइम फैक्टर हम फाइंड करते हैं। तो 5005 तो 5 से डिवाइड हो रही है, 5 1 जा 5, 0 0 एंड 1। अब यहां पर हमें देखना है कि ये जो 1001 है ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये जो नंबर 1001 आई है ये किस नंबर से डिवाइड हो रही है। क्या ये 2 से डिवाइड हो रही है? तो 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर के एंड में 0 या 2 4 6 8 इस तरह की नंबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 3 से क्या ये नंबर डिवाइड हो रही है? तो अगर इनका सम 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगी। तो 1 and 1 2, 2 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगी। 4 से हो नहीं सकती क्योंकि 4 प्राइम नहीं है। 5 से डिवाइड होने के लिए नंबर के एंड में 0 या 5 होना चाहिए, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो रही है। 6 से हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं, वो कंपोजिट नंबर है। अब हम डिवाइड करते हैं, चेक करते हैं इसको 7 से। तो 7 से 7 1 जा 7, 3 and 0 30, 7 4 जा 28, 2 and 1 21। हाँ हो गई 7 से डिवाइड, ये 7 3 जा 21। नाउ नंबर है 143। तो 143 की डिविजिबिलिटी भी उसी तरह से हम चेक करेंगे। ये ना तो 2 से डिवाइड होगी, ना 3 से डिवाइड होगी, ना 5 से डिवाइड होगी, ना 7 से डिवाइड होगी। ये डिवाइड होगी नंबर 11 से। 11 1 जा 11 एंड 11 3 जा 33। अगेन द नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 13। और इस तरह से 5005 इस नंबर के जो फैक्टर्स आए 5 7 11 एंड 13। तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर इसके लिख सकते हैं नंबर के 5 इंटू 7 इंटू 11 एंड इंटू 13। तो ये प्राइम फैक्टर हो गए 5005 इस नंबर के प्राइम फैक्टर। नंबर है 7429, इसका प्राइम फैक्टर हमें करना है। तो नंबर लिख लेते हैं पहले 7 4 2 एंड 9। फैक्टर करते हैं इसके। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रही है। नहीं, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रही है क्योंकि इसके एंड में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। 3 से डिवाइड हो रही है। तो सम करते हैं सर 7 4 11 11 एंड 9 20 एंड 2 22। तो 22 इज नॉट डिवाइडेड बाय 3, दैट्स व्हाई द नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 3। 4 से करना नहीं है, 5 से भी नहीं डिवाइड होगी क्योंकि एंड में 0 और 5 नहीं है। 6 से डिवाइड नहीं करना है नंबर को क्योंकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। 7 से चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7 0, 7 6 जा 8 9 10 से डिवाइड नहीं करना है। 11 से चेक करते हैं। 11 6 जा 66, 66 एंड 8 8 एंड 2 11, 7 जा 77, 5 एंड 9 59। तो 11 5 जा 55, ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो रही है। 13 से भी नहीं डिवाइड हो रही है। 14 15 16 ये कंपोजिट नंबर होगी। अब हम चेक करते हैं इसको 17 से। 17 से चेक कर लेते हैं। 17 4 जा 68। तो 68 74 एंड 68, 74 एंड 68 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 आ गया यहाँ पर, 6 एंड 2 62। तो 62 में टेबल ले जाते हैं 17 का। 3 जा 51, 17 3 जा 51। तो 62 से 51 माइनस हुआ तो बचा 11, 11 और 9 मिलकर 17, 7 जा 7 बार टेबल ले जाते हैं 119। तो ये नंबर जो है 17 से हो गई डिवाइड। नाउ अब हम इसको डिवाइड करते हैं 437 को। इसी तरह से सारी डिविजिबिलिटी चेक करते हुए हम देखते हैं कि ये नंबर डिवाइड होगी 19 से। 19 2 जा 38 और 5 बचा, 5 एंड 7 जाएंगे 17 19 और 23। ये हो जाएगा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यहां पर दो नंबर दी गई हैं 26 एंड 91। इन दोनों नंबर का पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम इन नंबर्स का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 26 इज इक्वल टू 26 के प्राइम फैक्टर हुए 2 से डिवाइड किया 13 एंड 13 से डिवाइड किया तो 1। तो 26 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 एंड 13। पावर में हम लिखेंगे 2 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1। नेक्स्ट नंबर है 91। 91 का भी फैक्टर कर लेते हैं। 91 तो 91 डिवाइड हो रही है 7 से। 7 1 जा 7, 7 3 जा एंड 13 1 जा 13। इसके फैक्टर हो गए 13
एंड 7, पावर्स लगा दिया 13 पावर 1 एंड 7। अब हम पेयर बना लेते हैं, यहां पर 2 एब्सेंट है 91 के फैक्टर में, तो लगते हैं यहां 0, 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 1 तो कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकता है, 2 की पावर 0 का मतलब ये 1 हो गया, पेयर हमने बना लिया। और ऊपर इसी तरह से 7 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 7 एब्सेंट है, तो हम 7 की पावर 0 लिख सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर यहाँ पे निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वो बड़ी से बड़ी नंबर जो इन दोनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करे, ये एचसीएफ होती है। तो एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों नंबर्स में हम इनके फैक्टर में जो छोटी डिग्री होगी उसको लेंगे साथ में। जैसे 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 0 में यहां पर हमको लेना होगा 2 टू द पावर 0। यहां 13 टू द पावर 1, 30 टू द पावर 1 है, तो 13 टू द पावर 1 में हम इसको ले सकते हैं 13 टू द पावर 1 इन 7 टू द पावर 0। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 टू द पावर 0 मतलब 1 हो गया, 13 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 13 एंड 7 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो एचसीएफ आ गया इसका 13। इन दोनों नंबर का एचसीएफ जो आया वो आ गया 13। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी नंबर जो इन दोनों नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो सकती है, तो ये एलसीएम होगा। तो एलसीएम के लिए इन फैक्टर में जो मैक्सिमम पावर है हम उसको लेंगे। जैसे 2 टू द पावर 0 एंड 2 टू द पावर 1 में मैक्सिमम पावर 2 टू द पावर 1 है, और यहां पर 13 टू द पावर 1, 13 टू द पावर 1, तो 13 टू द पावर 1 को ले लेंगे। यहां 7 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 0 है, 7 की पावर 1 लेंगे। 7 2 और 13 26, 26 का मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, तो एलसीएम इसका आ गया 1 8 एंड 2। तो इस तरह से ये जो नंबर 26 और 91 है, इन दोनों का एचसीएफ जो निकल कर यहां पर आया 13, और इन दोनों का एलसीएम जो निकल करके आया यहां पर 182 है कि वेरीफाई द रिलेशन एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये फार्मूला है और क्वेश्चन में इसी फार्मूले को वेरीफाई करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं एलसीएम इनटू एचसीएफ कितना हो रहा है। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम है 182 एंड एचसीएफ क्या है 13, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 182 और 13 का मल्टीप्लाई किया, 13 टू 26, 2 13 8 104 एंड 2 106, 6 10 13 1 13 एंड 10 23, 2366, इन दोनों का प्रोडक्ट आया 2366। अब दोनों नंबर्स हमारी जो हैं 26 और 91, नाउ 26 इंटू 91, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 26 और 91, 1 6 6, 1 2 2, 9 6 54, 5 9 2 18, 18 and 5 23, 6 6 and 2। तो इन नंबर्स का भी प्रोडक्ट जो आया 2 3 6 एंड 6। तो यहां हम ये देख सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आया था 2366, वही रिजल्ट इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर भी आ रहा है, 26 और 91 को, इसका भी रिजल्ट 2366 आ रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। नंबर 2 पार्ट सेकेंड नंबर है 510 एंड 92। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, और रिलेशन बताना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 510 का हम फैक्टर कर लेते हैं। ये नंबर 2 से डिवाइड हो रही है, 2 2 4, 1 2 5 10, 2 5 10। नाउ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, 5 5 25, 5 1 5, एंड 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 3, 3 7 और 17 से डिवाइड कर देते हैं, तो 17 1 17। इस तरह से इस 510 के जो फैक्टर्स हुए 2 3 5 एंड 17
सबकी पावर्स लगा देते हैं, 1 1 1, सभी नंबर एक एक बार हैं इसलिए सबकी पावर 1 हो गई। 92 के फैक्टर फाइंड करते हैं, 92 के, तो 92 डिवाइड हो रही है 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, और 23 1 जा 23। तो ये नंबर जो डिवाइड हुई 2 2 एंड 23 से, तो यहां पर लिखेंगे 2 दो बार है इसलिए 2 की पावर 2 एंड 23 बिल्कुल डिफरेंट नंबर है इसलिए इसको थोड़ा सा हम डिस्टेंस लेकर के यहां पर लिख देते हैं। अब हम पेयर बना लेते हैं ऐसी नंबर जो ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, जैसे 3, तो यहां पर हमने लिख दिया 3 की पावर 0। 5 यहां है बट यहां पर नहीं है तो हम यहां लिख देते हैं 5 टू द पावर 0। 17 यहां है, 17 नीचे नहीं है तो लिख दिया 17 टू द पावर 0। 23 नीचे है बट ऊपर नहीं है तो इसको हमने लिखा 23 टू द पावर 0। अब फाइंड करते हैं HCF। तो HCF फाइंड करने के लिए इन दोनों फैक्टर्स में जो छोटी पावर्स होंगी हम उनको लेंगे। जैसे 2 की पावर यहां पर 2 है और 2 की पावर यहां पर है 1, तो इन दोनों में छोटी वाली पावर ये है तो हम यहां लेंगे 2 पावर 1, 3 पावर 1 और 3 पावर 0 यहां पर उतारेंगे 3 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 0। इन दोनों में 17 टू द पावर 0, 17 टू द पावर 0 एंड 23 टू द पावर 0। इस तरह से हमने HCF दोनों नंबर का फाइंड किया। कैलकुलेट कर देते हैं इसको। 2 टू द पावर 1 इसकी वैल्यू हुई 2 इंटू 3 टू द पावर 0 वैल्यू 1 हुई, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इस तरह यहां भी 1, यहां भी 1 और यहां भी 1, ये सारी नंबर्स 1 हो जाती हैं। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 1 जा 2 मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद HCF जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। HCF इन दोनों नंबर्स का 510 एंड 92 का जो HCF यहां पर हमने फाइंड किया वो 2। अब LCM की बारी है। नाउ फाइंड द LCM। तो LCM के लिए दोनों फैक्टर्स में बड़ी वाली पावर को लेना पड़ेगा। तो जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहां पे हमें लेना होगा 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 0 और 3 टू द पावर 1 में 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1 में 5 टू द पावर 1, 17 पावर 0 और 17 पावर 1 में 17 पावर 1 एंड 23 टू द पावर 0 एंड 23 टू द पावर 1 में यहां हम लेंगे 23 टू द पावर 1। सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया 4, 5 3 जा 15 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 23। तो 15 का 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 का मल्टीप्लाई कर दिया 17 के साथ में, 17 के साथ में, तो 17 6 जा 102, 1020। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 23 के साथ में, तो 30603 0402 ऐड करते हैं 0 6 4 3 एंड 2। तो इस तरह से इनका मल्टीप्लाई करने पर 23460 एलसीएम इसका आया 2 3 4 6 एंड 0। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों यहां पर फाइंड कर लिया है। अब रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम है 23460 मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 0 2 9 4 एंड 6 46,920। ये दोनों एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आया। अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई एंड 92, तो 2 0 2 1 2 2 5 10 9 0 9 1 9 9 5 45 45 0 2 9 6 4 46,920 यहां भी आ गया 46,920। तो ये रिजल्ट दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है और एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है ये दोनों सेम आ रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। नंबर 2 का पार्ट 3 है 336 एंड 54, 336 एंड 54। इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। सबसे पहले 336
के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा एंड 2 8 जा। फिर फैक्टर करते हैं, 2 8 जा 2 4 जा, अगेन 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा एंड 2 1 जा, नाउ डिवाइडेड बाई 3, 3 7 जा एंड 7 1 जा। तो 3 3 6 के जो फैक्टर मिले, 2 to the power 3, 1 2 3 4, 2 to the power 4, 2 to the power 4, 3 to the power 1 and 7 to the power 1। अगेन फैक्टर करते हैं 54 का, दूसरी नंबर है हमारी 54, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो 2 पावर 1 एंड 3 टू दी पावर 3, 54 के जो फैक्टर होंगे 2 पावर 1 और 3 टू दी पावर 3। अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो 2 और 2 यहाँ पर मौजूद हैं, 3 एंड 3 है, बट पहले वाले फैक्टर में 7 है, दूसरे फैक्टर में 7 नहीं है, तो 7 टू दी पावर यहाँ पर हम लगा सकते हैं 0। HCF के लिए दोनों फैक्टर्स में जो लोवेस्ट पावर होगी उसको हम लेंगे, जैसे 2 पावर 4, 2 पावर 1, तो यहाँ पर हमको लेना होगा 2 पावर 1, इन दोनों में 3 पावर 3 एंड 3 पावर 1, तो 3 पावर 1 एंड 7 पावर 0, 7 पावर 1 में 7 पावर 0। वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 पावर 1 मतलब 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 इज इक्वल टू आया 6। HCF निकल करके आ गया है 6, HCF आ गया 6। LCM के लिए दोनों फैक्टर्स में जो बड़ी वाली पावर है उसको हम लेंगे, जैसे यहाँ पर 2 पावर 4, 2 पावर 1 है, तो 2 पावर 4 एंड 3 पावर 3 एंड 3 पावर 1 में 3 पावर 3, यहाँ पर 7 0 7 1, तो 7 पावर 1 कैलकुलेट कर देते हैं, ये हो गया 16 इंटू 3 पावर 3 मतलब 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 एंड 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 का 7 से, तो 16 7 जा 112 एंड 27, तो 112 और 27 का मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं। 27 7 2 जा 14, 1 7 1 जा 7 एंड 1 8, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 4 2 7 2 9 1 10 एंड 2 और 1 3, तो 3024 एलसीएम निकल कर आया 3024। इस फार्मूले को हम वेरीफाई करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एलसीएम है 3024 और एचसीएफ है 6, मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12, 12 एंड 2 14 और 6 3 जा 18। दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं 336 इंटू 54, इनका मल्टीप्लाई करते हैं 336 इंटू 54, 4 6 जा 24, 2 4 3 जा 12, 12 एंड 2 14, 1 4 3 जा 12 एंड 1 13, 5 6 जा 30, 3 5 3 जा 15, 15 एंड 3 18, 1 5 3 जा 15 एंड 1 16। ऐड कर देते हैं इनको 4 1 6 1 7 एंड 1 8 1 1 8 1 4 4, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी आ गया 1 8, प्रोडक्ट आया 1 8 1 4 4। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो रिजल्ट आया था 18144 और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इनका भी जो रिजल्ट आया 18144, ये दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो फार्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये यहाँ पर हो जाता है वेरीफाइड।